हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जहां पे हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के रिलेटेड जो एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जहां पे प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर का जो कंपैरिजन हमें देखने को मिलेगा, और वो हम लोग पिक करेंगे और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो डिस्टेंस है, एक्चुअली गैप है, उसको लेके हम लोग एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक करूंगा जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगा अपना स्क्रीन पे। स्टूडेंट्स, calculate the net cash flows from the operating activities from the following 2012 and 2013. Profit and loss for the appropriations account 20,000 and 30,000. Bills receivable 14,000 and 18,000. Provision for depreciation 30,000 and 32,000. Outstanding rent payable 1,600 and 4,000. Okay. Prepaid insurance 1,400 and 1,200. Prepaid insurance, okay, 1,400 and 1,200. Previous goodwill 20,000 and 16,000. Stock 14,000 and 18,000. ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे calculations of cash flow statement calculations of cash flow statements, okay, from the operating activities. ओके, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमें जो देखना है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013। तो स्टूडेंट्स, 2013 का जो प्रॉफिट प्रीवियसली और करंट ईयर, इसका जो कंपैरिजन आता है, तो यहाँ पे 30,000 एंड 20,000, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास बैलेंस आएगा वो आएगा 10,000। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशंस का जो वैल्यूएशंस होगा वो हमें 2000, यानी 2000 इसका बैलेंस है, और गुडविल रिटन ऑफ। ओके, इसका जो वैल्यूएशन है ये 4,000। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों का जो बैलेंस आएगा वो 4 and 2 = 6। इसको हम लोग इसके साथ 10,000 नेट प्रॉफिट के साथ ऐड कर देना है। चलिए ऐड कर देते हैं 16,000। तो स्टूडेंट्स, ये आता है हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम विदाउट चेंज एनी वर्किंग कैपिटल। चलिए तो इसको लिखते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम operations before working capital
चेंज। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो 16,000 आता है। तो नेक्स्टली हम लोग इससे देखेंगे कि हमारा जो इंक्रीज और डिक्रीज इसमें क्या होता है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल का जो यहाँ पे प्रीवियस ईयरली और करंट ईयरली का जो बैलेंस है, तो यहाँ पे हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। सो दैट इज व्हाई 18,000 माइनस 14,000, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। सो ये इंक्रीमेंट अगर बिल्स रिसीवेबल को हम लोग क्या करते हैं, इसको करंट एसेट्स हम लोग मान के चलते हैं। तो करंट एसेट्स जब इंक्रीमेंट होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दैट इज व्हाई यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4,000। तो इसका जो इंडिकेशंस है इसको हम लोग ब्रैकेट में दे देंगे ताकि इसको ये लगे कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्टली increasing in आउटस्टैंडिंग रेट। स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग रेट का जो यहाँ पे अमाउंट है वो प्रीवियस ईयर में हम लोगों को इंक्रीज देखने को मिलता है। इसका जो अमाउंट होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। जो आउटस्टैंडिंग रेट है ये, इसका जो अमाउंट है ये 4,000 एंड पहले का जो था वो 1,600 ओनली। तो आउटस्टैंडिंग रेट अगर इंक्रीमेंट होता है तो करंट लायबिलिटीज इंक्रीमेंट होता है। सो विल बी एडिंग टुगेदर। सो यहाँ पे जो हमारा बैलेंस आता है 2,400, ठीक है, 2,400। चलिए नेक्स्टली देखते हैं इंक्रीजिंग इन स्टॉक। तो स्टूडेंट इंक्रीजिंग इन स्टॉक का मतलब ये होता है कि हमारा यहाँ पे 18,000 और 14,000 का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा कि स्टॉक यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ था। सो पहले का जो था वो 14,000 था और अभी 18,000। सो दैट इज व्हाई अगर करंट एसेट्स में इंक्रीमेंट होता है तो वो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी डिडक्ट कर देते हैं। सो विल बी राइटिंग ओवर हियर 4,000 inside of this bracket, sorry, and finally decreasing in prepaid insurance। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस का जो बैलेंस है वो यहाँ पे हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। सो 1,400 माइनस 1,200। सो यहाँ पे हम लोगों को 200 रुपीज को हमें बैलेंस करके चलना है। चलिए स्टूडेंट्स एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो बैलेंस है ये क्या होगा। हमें यहाँ पे टू थिंग्स देखने को मिलता है, एक 4,000 एंड 4,000। तो इसको हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग माइनस 2,600, ओके। सो 5,400 यहाँ पे बैलेंस आता है वो में नेगेटिव में। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आएगा। तो नेगेटिव बैलेंस अगर आता है तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो बैलेंस आएगा वो एग्जैक्ट में हमारा कैश फ्लो ऑपरेशंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 and 600, 10,000 and 600। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नेट कैश फ्लो
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ चीजों को हम लोग समझेंगे, कुछ चीजों को हम लोग एनालाइज भी करेंगे, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डिडक्शंस एंड जो ऐड होता है उसका सेंस हम लोग कैसे डेवलप करते हैं। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको जाना था, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर उस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग रिलेट कर दे तो बहुत अच्छा होता है मैथ्स को समझने में और सॉल्यूशन करने में। चलिए हम लोग देखते हैं इंक्रीज द बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि ये एक प्रकार का करंट एसेट्स होता है। सो दैट इज व्हाई हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स इंक्रीमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेस करते हैं। सो माइनस साइन विल बी हैपन। इंक्रीज इन करंट आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट एक प्रकार का हमारे पास करंट लायबिलिटीज होता है। सो इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, करंट लायबिलिटीज इंक्रीमेंट अगर होता है तो एडिशन कर देते हैं स्टूडेंट्स, है ना। नेक्स्टली इंक्रीजिंग इन स्टॉक। स्टॉक यानी कि ये हमारा करंट एसेट्स हो गया। सो इंक्रीजिंग करंट एसेट्स। तो इंक्रीजिंग इन करंट एसेट्स अगर होता है तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिडक्शंस कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, ठीक है। सो हम लोग इसको भी माइनस करी। डिक्रीजिंग इन प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस अगर एसएमएस डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा जो हमारे पास क्लैरिटी है ये हमारे पास आ जाता है। तो स्टूडेंट्स यही जो टोटल कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करना है और आगे भी जो प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग ठीक इसी प्रकार से, इसी थॉट्स के साथ साथ हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस करना इस प्रॉब्लम को और आपको बहुत मजा भी आएगा और बहुत ज्यादा एक यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और जरूर जब इसको सॉल्यूशंस कीजिए, प्रीवियस के जो वीडियोस हैं उसके साथ आप इसको रिलेट कीजिए। एक कॉपी में आप पहले का जो हम लोग ने नोट्स बनाए थे उसको आप लोग देख लीजिए और जब सॉल्यूशन करते समय उसके साथ रिलेट कर दीजिए तो बिल्कुल ये लिक्विड हो जाएगा आपके लिए, आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस चैनल में। तब तक के लिए थैंक यू।